नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम तत्पुरुष समास के बारे में और उसके भेद के बारे में और उससे जुड़े हुए जितने भी कठिन सवाल हैं उनके बारे में भी। आज तत्पुरुष का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अरे जो चैप्टर है यह यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, अन्य सभी भर्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज देखते हैं तत्पुरुष के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें तत्पुरुष समास पढ़ना है, तत्पुरुष समास अगर हमें तत्पुरुष समास पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कारक के बारे में जानना पड़ेगा और उस कारक चिन्हों के बारे में भी जानना पड़ेगा ना। तो कारक कौन कौन से होते हैं, कारक का नाम जानिए और चिन्ह उसके कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानिए। तो कौन सा कारक होता है? पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, कितने हो गए कारक? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कारक हो गए। और इन कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। करण कारक चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, 2 से होते हैं, एक अलगाव वाला होता है, एक द्वारा वाला होता है या के कारण वाला। ठीक है, से या के कारण। ठीक है, अपादान, अरे अगला है संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का होता है से। किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में। किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में होता है। संबंध का क्या होता है? का की के। का की के होता है। ठीक है, अधिकरण का होता है में, पै, पर या ऊपर। इसमें का की के, ना, नी, ने, ये सब भी कभी कभी लगा रहता है। ठीक है, के कारण या के द्वारा भी यहाँ कर सकते हो, के द्वारा या के कारण। ठीक है, तो समझ गए कारक कितने हैं? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक का से या के कारण या के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, अलगाव के अर्थ में, जहाँ अलगाव होता है दोनों का। ठीक है, और ये वाला से रहेगा या जुड़ाव के अर्थ में रहेगा। ठीक है, संबंध रखेगा वो। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का की ने होता है, कभी कभी ना नीने देखने को मिलता है। अधिकरण का होता है में होता है, पर होता है, ऊपर के अर्थ में रहेगा। ठीक है, ये सब होते हैं कारक और उसके चिन्ह के बारे में। इन चिन्हों को याद रखेंगे तभी हम उसका बता पाएंगे कौन सा तत्पुरुष है। ठीक है, और इसमें कारक तो होते हैं हमारे पास 7, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है। इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसको छोड़ के जितने भी बचेंगे ये सब हमारे क्या बनेंगे? तत्पुरुष समास बनेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास बनेंगे। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष बनेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब कारक हमने बता दिया आपको, कारक चिन्हों के बारे में, और कारक कौन कौन है वो बता दिया। अब देखते हैं तत्पुरुष का भेद। तत्पुरुष के बारे में पहले कुछ चीजें जान जाते हैं। तत्पुरुष समास के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं कि इसमें 2 पद होते हैं ना। इसमें कितने पद होते हैं? 2। इसमें कितने पद होते हैं? 2। जो पहला पद होगा वो क्या रहता है? गौड़ रहता है। पहला पद इसमें
गौड़ रहता है। और जो दूसरा पद होगा, जो दूसरा पद कहिए या इसी को कहिए उत्तर पद। जो दूसरा पद होगा या उत्तर पद होगा वह क्या होता है? प्रधान होता है। बात समझ पा रहे होंगे। तो तत्पुरुष समास में 2 पद होते हैं, पहला पद या दूसरा पद, या दूसरा पद को ही उत्तर पद हम लोग कहते हैं। पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद या उत्तर पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। और तत्पुरुष समास में देखेंगे हम लोग, तत्पुरुष समास को 2 भागों में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं ना। कारक के आधार पर, कारक के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6। कारक के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म, करण, ऐसा बताए थे अभी। और जो होते हैं देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, देखेंगे उसके उत्पत्ति के आधार पर तो कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से 5 होंगे? कौन कौन से 5 होंगे? ठीक है। तो एक होता है अलुक तत्पुरुष, एक होता है नज तत्पुरुष, एक होता है प्रादि तत्पुरुष, एक होता है उपपद तत्पुरुष, और एक हमारा होता है लुप्त पद तत्पुरुष। उत्पत्ति के आधार पर या हम लोग कहें शब्द के आधार पर तो कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ज़्यादातर हम लोग यही पढ़ते हैं, कारक के आधार पे ही पढ़ते हैं, लेकिन आजकल परीक्षाओं में कभी कभी ये सब के बारे में पूछ लेता है। ऐसे दे देगा कि कोई एग्जाम्पल पूछेगा, बताइए कौन सा इसमें से है। ठीक है। तो ये थोड़ा कठिन सवाल बन जाता है, हमें इसको भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, कि कभी पूछ दे तो हमें कुछ एग्जाम्पल पता रहे जिससे हम जान पाए। यहाँ जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो तत्पुरुष समास के बारे में जान लेंगे। कारक के आधार पर 6 होते हैं, तो चलिए 6 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कारक के आधार पे जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में देखेंगे इसमें किसका लोप रहेगा? को का लोप, मतलब को क्या रहेगा? गायब रहेगा। को जो को कारक चिन्ह है उसका गायब रहेगा। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? को शब्द का गायब रहेगा। ठीक है, को गायब रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लें, उदाहरण के लिए हमारा क्या है? मतदाता। जैसे मतदाता हो गया। मतदाता मतलब मत को देने वाला। कौन सा चिन्ह गायब है? को चिन्ह गायब है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह गायब है? को चिन्ह गायब है। या इसका विखंडन करेंगे, विच्छेद करेंगे तो यहाँ को मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, और बताइए गिरहकट क्या होगा? गिरह को काटने वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी क्या है? को। ऐसे ही गगन चुंबी और मनोहर हो गया। मन को मोहने वाला। यहाँ पर भी देखिए को चिन्ह का। गगन को, इसका होगा गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी में अर्थ है।
आसमान को चूमने वाली इमारत है ना। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, नरभक्षी। शरणागत, शरणागत शरण को देने वाला, शरण को देने वाला, ठीक है, शरणागत हो गया। नर का भक्षण करने वाला, नर को खाने वाला या भक्षित करने वाला, इसका लिख दो भक्षित करने वाला सही रहेगा इसका, भक्षित करने वाला, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे तो जहाँ को का लोप रहेगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या है, कर्म तत्पुरुष है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जितना एग्जाम्पल मिले कहीं ना कहीं उसे लिखते रहिए। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको परीक्षा में मदद मिलेगी, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल अगर 10-20 रहेंगे तो आप आसानी से उसी एग्जाम्पल से देखेंगे, बार बार वो पूछता रहेगा। दूसरा देखेंगे करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। इस चिन्ह का, इस कारक चिन्ह का क्या होगा, लोप का लोप। इसका क्या होगा, लोप होगा। से का लोप होगा या के द्वारा का शब्द का क्या होगा, लोप होगा। तो वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण के लिए जन्म जात, जन्म जात, मुँह मागा, मुँह मागा, तुलसी, तुलसी कृत, तुलसी कृत, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, अभाव, अभावग्रस्त, अभावग्रस्त, आनंदमय। इन सभी में क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। कैसे, जन्मजात का क्या होगा, जन्मजात का क्या होगा, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, लगाव है यहाँ पर, जन्म से उत्पन्न लगाव है तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा। मुंह से, मुंह से मागा, यहाँ लगाव है इन दोनों में, मांगने और मुंह में क्या है, लगाव है। से यहाँ लगाव का, या मुंह के द्वारा मांगा, यहाँ कर लो, मुंह से मांगा या मुंह के द्वारा मांगा, के द्वारा भी इसका होता है, मुंह के द्वारा मांगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष। ऐसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत का क्या होगा, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब लिखा हुआ, तो के द्वारा, के द्वारा किसका है, साइन, कर्ण का, कर्ण तत्पुरुष। ऐसे कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट के द्वारा साध्य, कष्ट के द्वारा साध्य, ऐसे हो जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल या अकाल के द्वारा पीड़ित, ठीक है। ऐसे रोगग्रस्त या रोग से ग्रस्त या रोग के द्वारा ग्रस्त, अभावग्रस्त, अभाव के द्वारा ग्रस्त या अभाव से ग्रस्त। ये किसका चिन्ह सब लग रहा है, से या द्वारा किसका चिन्ह है, कर्ण। तो यहाँ पर सब क्या है, आनंदमय, आनंद के द्वारा मय या आनंद से मय। तो यहाँ पर इन सब में क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। परीक्षा में बार बार पूछे गए सवाल हैं, इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान, अगला देखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब बताइए संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, के लिए, ठीक है। तीसरा हमारे पास है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए,
इसका कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए का लोप। अगर के लिए का लोप है वहाँ पर और हम विच्छेद कर रहे हैं, के लिए वहाँ पर आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हथकड़ी। बताइए हथकड़ी में कौन सा है? सत्याग्रह। सत्याग्रह में कौन सा है? युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में कौन सा है? देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा है? हवन सामग्री। हवन सामग्री में कौन सा है? न्यायालय। न्यायालय में कौन सा है? गौशाला। गौशाला में कौन सा है? रसोई घर। रसोई घर। रसोई घर में कौन सा है? देखिए, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है? के लिए। जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें के लिए आएगा, तो हम समझ जाएंगे जिसका भी विच्छेद करें जब के लिए आ जाए तो हम समझ जाए उसमें वो कौन सा है? संप्रदान कारक। जैसे हथकड़ी का क्या होगा? हाथ के लिए। हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ देखिए के लिए आ गया ना, तो क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। इसे वो गांधी जी ने चलाया था, आपको पता होगा। सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए यहाँ पर आ गया, क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। युद्ध भूमि। युद्ध की या युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पर के आ गया। देशभक्ति मतलब देश के लिए। देश के लिए भक्ति, यहाँ पर भी देखिए के आ गया। के लिए आ जाता है तो तत्पुरुष हो जाता है तुरंत। हवन सामग्री मतलब हवन के लिए। हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। न्यायालय मतलब न्याय के लिए। न्याय के लिए आलय। आलय का मतलब यहाँ पर किससे है? घर से। न्याय के लिए आलय मतलब न्याय के लिए घर। यहाँ के लिए का लोप हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला मतलब गौ के लिए शाला। शाला मतलब घर, रहने का स्थान। गौ मतलब गाय। गाय के लिए शाला। यहाँ देखिए के लिए आ गया। ऐसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, खाना वाना बनाने के लिए रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर भी क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। ये सब आप ध्यान देंगे, जिसमें के लिए गायब हो कारक चिन्ह, हम समझ जाएंगे वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। आपके पास एग्जाम्पल जितने ज़्यादा होंगे, परीक्षा में बार बार पूछे गए एग्जाम्पल हैं दोस्तों। बड़ी मेहनत से आपको इकट्ठा करके बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संप्रदान तत्पुरुष के बाद हम किसके बारे में देखेंगे? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। यहाँ देखिए से का लगाव, यहाँ से कारक चिन्ह रहे, से कारक चिन्ह का लोप रहेगा। ये गायब रहेगा से कारक चिन्ह। और से का यहाँ अर्थ क्या होता है? किस अर्थ में प्रयोग करेंगे? अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में। यहाँ अलगाव की भावना हो। भावना कैसी हो? अलगाव की हो। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे ऋण मुक्त। ऋण मुक्त। ऋण मुक्त का क्या होगा? ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त मतलब ऋण से आजाद। यहाँ अलग हो गया ना, ऋण से आजाद मतलब ऋण उसको चुका दिए, ऋण मुक्त हो गए, उससे अलग हो गया, उससे मतलब नहीं है। तो जहाँ पर मतलब ना हो, अलगाव की भावना हो। जहाँ मतलब ना हो, कैसी भावना हो? अलगाव की भावना हो। ठीक है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। से कारक चिन्ह का लोप हो। ऋण से मुक्त मतलब ऋण से अलग हो गए। यहाँ अलगाव दोनों में दिख रहा है, छुटकारा मिल गया उसको, अलग हो गया। ठीक है, ऐसे रोग मुक्त। रोग मुक्त। रोग मुक्त में रोग से मुक्त। ठीक है, धनहीन। धनहीन। ठीक है, भयभीत। भयभीत में क्या होगा? जन्मांध। जन्मांध। गुणहीन। गुणहीन। भाग्यहीन। भाग्यहीन। आश्चर्यचकित। ये देख लो,
आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, सेवा मुक्त, सेवा मुक्त, पदच्युत, पदच्युत। ठीक है, इन सभी में हम लोग देखेंगे क्या है, अपादान तत्पुरुष। जहाँ से का लोप, जैसे ऋण मुक्त में ऋण से मुक्त हो गया, रोग मुक्त में रोग से मुक्त हो जाएगा, रोग से मुक्त मतलब रोग उससे गायब हो गया, उसके शरीर से अलग हो गया, तो यहाँ रोग मुक्त से का अलगाव के लिए प्रयोग हुआ, अपादान हो गया। धनहीन मतलब धन से हीन, धन से हीन मतलब धन उसके पास नहीं है, अलग हो गया धन से, तो यहाँ अलगाव के भावना से बता रहा है, तो अपादान तत्पुरुष। भयभीत मतलब भय से भीत, भय से भीत, यहाँ अलगाव हो गया, तो क्या हो गया, जन्मांध जन्म से अंधा। ठीक है, गुणहीन गुणों से गुण से हीन, यहाँ भी अलगाव देखो भाई। भाग्यहीन भाग्य से हीन। आश्चर्यचकित आश्चर्य से चकित, आश्चर्य से चकित। सेवा मुक्त सेवा से मुक्त। पदच्युत पद से च्युत। ठीक है, तो आप समझ गए इन सभी में क्या है, अपादान तत्पुरुष है। आप इसे लिख लेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और परीक्षा में जैसे ही देखेंगे दोस्तों सही टिक करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपादान तत्पुरुष हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष के बारे में। संबंध तत्पुरुष। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसमें कंजूसी कोई ना करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें समझें। ठीक है, लोगों का जीवन आसान हो। मानव होना ही अपने आप में बड़ी बात है। अमानव हो कि अगर लोगों का लाभ नहीं कर सके तो जीवन व्यर्थ माना जाता है दोस्तों। तो हम सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, अपने तक सीमित न रखें। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष में। अब संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, काकी, काकी के संबंध कारक का चिन्ह है। अगर इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप अगर हो जाएगा तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। मतलब विच्छेद करें तो काकी के विच्छेद करने पर मिले तो हम समझ जाएंगे वहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण जैसे प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर मतलब प्रेम का सागर। अगर विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ का आ गया, का चिन्ह का देखो, का चिन्ह आ गया, का चिन्ह का लोप हुआ है तो हम समझ जाएंगे क्या है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, समझ जाएंगे क्या है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, दिनचर्या देखो, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दिनचर्या, दिन की चर्या, ये क्या है, की का लोप हुआ है। दिनचर्या में क्या है, भारत रत्न, क्या होगा, भारत का रत्न। का चिन्ह का लोप हुआ है, क्या है, संबंध तत्पुरुष। विद्यालय, विद्यालय, विद्या का आलय, आलय मतलब घर, विद्या का घर। का चिन्ह का लोप हुआ है तो क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष। जो चिन्ह आएगा वही होगा। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान में क्या होगा, कन्यादान में बताओ, कन्यादान। विच्छेद करके बताओ, कन्या का दान। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में बताओ, मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, मंत्रियों का परिषद। परिषद मतलब क्या होता है, सभा, मंत्रियों का परिषद सभा। यहाँ किस कारक चिन्ह का लोप हुआ है, का। तो मंत्री परिषद में क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, चरित्र हनन, अगला देखो, चरित्र, चरित्र हनन, चरित्र का हनन, चरित्र का हनन। और देखेंगे
पराधीन, पराधीन। ऐसे जैसे देखेंगे जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो रहा है वो क्या है, संबंध है, तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां देखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में देखेंगे अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में होता है, और क्या होता है, पर होता है। इन सब का अगर लोप होगा, इन सब कारक चिन्हों का अगर लोप है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख ले, नीति निपुण, नीति निपुण। नीति निपुण का मतलब क्या होगा, नीति में निपुण, नीति में निपुण। यहाँ कौन सा कारक चिन्ह का लोप हुआ है, में कारक चिन्ह का। तो में किसका होता है, में और पर ये सब किसका होता है, अधिकरण का। तो यहाँ नीति निपुण में कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, आत्मविश्वास का क्या होगा, आत्मा पर विश्वास, अपनी आत्मा पर विश्वास कर, आत्मविश्वास है ना। तो यहाँ पर है किसका, अधिकरण। में या पर अगर चिन्ह आ रहा है तो किसका होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। ऐसे घुड़सवार का क्या होगा, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, घुड़सवार, यहाँ पे वही होगा। और जलमग्न, 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 जल में मग्न। मुनिश्रेष्ठ, 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 मुनियों में श्रेष्ठ। दानवीर। ठीक है, आप बीती, आप बीती, आप बीती मतलब अपने पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। आप बीती क्या है, अपने पर कोई बीते हुए पर आ गया तो क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, कवि पुंगव, पुंगव, कवि पुंगव। पुंगव का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। पुंगव का मतलब क्या होता है, कवियों में श्रेष्ठ। हाँ, कवि पुंगव का विच्छेद का कवियों में श्रेष्ठ, में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। पुरुषोत्तम देख लेंगे, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ भी में आ गया तो क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। विश्व विख्यात देखेंगे, विश्व में विख्यात, विश्व में विख्यात हो जाएगा, विश्व विख्यात, में आ गया, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जल में मग्न, मुनियों में श्रेष्ठ, घोड़े पर सवार ना, इस तरह से देखेंगे जिसमें भी में या पर का लोप हुआ है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होगा दोस्तों। ठीक है, तभी हम लोग देख लिए कारक के आधार पर 6 तरह का तत्पुरुष होता है, हमने सबके बारे में बता दिया और साथ ही साथ 5-7 एग्जाम्पल भी आपको दे दिए जिससे आपको अच्छी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए हम लोग देखते हैं उसकी रचना के आधार पर और जो है 5 उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अलग इसके 5 ठो कौन कौन, अलुप्त तत्पुरुष, न तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष और प्रादित तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखते हैं अलुप्त तत्पुरुष। पूछेगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा तत्पुरुष है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो याद किए रहेंगे तो आप बता देंगे इसमें अलुप्त तत्पुरुष है ना। युधिष्ठिर, मनसीज, शुभंकर, मृत्युंजय, अंत्यवासी, खेचर, इन सब में क्या है, अलुप्त तत्पुरुष है। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर का मतलब क्या है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। मनसीज मतलब क्या होता है, मन में सृजित, मन में सृजित होने वाला, होने वाला मनसीज। शुभंकर, शुभंकर का क्या होगा, शुभ को करने वाला, शुभ को
करने वाला क्या कहलाता है? शुभंकर। मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला क्या होता है? मृत्युंजय। अंतेवासी, अंतेवासी मतलब आश्रम, आश्रम या गुरु कहिए, गुरु के पास रहने वाला, पास या समीप रहने वाला, पास या समीप रहने वाला, आश्रम या गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। खेचर, नभ में विचरण करने वाला, नभ या आकाश में, नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? खेचर। तो ये सब अलुक तत्पुरुष है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए, विकल्प में ऐसे दे दिया तो आप जान जाइए, इन सब याद किए रहेंगे तो बता देंगे किसमें कौन सा तत्पुरुष है। कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो, ठीक है। अब हमें तैयारी थोड़ा कठिनाई के हिसाब से भी करनी पड़ेगी कि जो सबको पता है वो आपको भी पता होना चाहिए, प्लस कुछ ज़्यादा भी पता आपको रहे, ठीक है। दूसरा देखिए, नज तत्पुरुष। नज तत्पुरुष में क्या होता है? यहाँ पर नकारात्मक वाले या नकारात्मक भाव रहेगा, नकारात्मक भाव। यहाँ देखेंगे तो नकारात्मक भाव रहेगा, ठीक है, नकारात्मक भाव रहेगा। जैसे अ लगा होगा या अन लगा होगा या उपसर्ग होगा कोई, ठीक है, अन या अ या अन उपसर्ग रहेगा, ठीक है। तो हम लोग समझ जाएंगे अ या अन उपसर्ग जो होता है ये अगर है तो हम समझ जाएंगे यहाँ नज तत्पुरुष है। जैसे जैसे उदाहरण देख लें नज तत्पुरुष का, अनदेखा, अनदेखा, देखो अन आ गया ना तो हम समझ जाएंगे नज तत्पुरुष है। और अनबन, अनबन, अनबन में भी अन आ गया तो क्या हो गया? अशुद्ध, अशुद्ध, अविवेक, अविवेक, ठीक है, असमर्थ, असमर्थ, ठीक है, असभ्य, ठीक है। ऐसे ही जो ये सब देखो नकारात्मक भाव देते हैं, ऐसे ही नकारात्मक भाव और क्या? नकारात्मक भाव जैसे नालायक, नालायक, ये भी देखो नकारात्मक भाव है ना। तो यहाँ पर क्या है? अजर, आ गया, ठीक है। ऐसे ही अजन्मा, अजन्मा, आ गया, ठीक है, न जन्म लेने वाला, अजन्मा मतलब न जन्म लेने वाला, ठीक है। अमर, आ गया। अनाश्रित, अनाश्रित, यहाँ देखो अन आ गया ना। अनादृत, अनादृत, देखो अन आ गया ना। इस तरह का अगर कोई है अ या अन उपसर्ग आ रहा है या नकारात्मक का भाव हो रहा है, भाव आ रहा है, जैसे नालायक में आ गया, ऐसे ऐसे अगर भाव आ रहा है तो हम समझ जाएंगे वह नज तत्पुरुष होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं उपपद तत्पुरुष के बारे में, इसको आप नोट कर लेंगे सही से, उपपद तत्पुरुष। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, कौन सा? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, एक ही वीडियो में सारा तत्पुरुष खत्म दोस्तों, ठीक है। उपपद तत्पुरुष में देखेंगे जैसे निशाचर, निशाचर क्या है? उपपद तत्पुरुष है, ठीक है। और स्वर्णकार, 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 सोने का कार्य करने वाला, स्वर्णकार, सोने का कार्य करने वाला, सोने का कार्य करने वाला स्वर्णकार कहेंगे, ठीक है। ऐसे संगीतकार, संगीतकार, संगीत का काम करने वाला। ऐसे फिल्मकार, फिल्म का काम करने वाला ना। निशाचर का निशा या रात में विचरण करने वाला, ठीक है। और कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ में पूछेगा कौन सा है? उपपद, ठीक है। जलधि, जलधि में कौन है? तो जलधि में कौन सा है तो आप समझ जाएंगे उपपद। तो ये सब क्या है? ये सब नभचर, नभचर, ये सब क्या है? ये सब जो है
उपपद तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, इसे याद किए रहेंगे तो आप बता पाएंगे सही से कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत गहराई से आजकल आ रहे हैं, उससे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब देखिए लुप्त पद, चौथा देखेंगे लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष में देखेंगे, लुप्त पद तत्पुरुष में जैसे रसमलाई, रसमलाई, रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसमलाई, रसगुल्ला, बैल गाड़ी, पवन चक्की, पवन चक्की। ठीक है, जल कुंभी, जल कुंभी। ठीक है, दही बड़ा। ये सब क्या है? ये हमारे लुप्त पद तत्पुरुष है, लुप्त पद। रसमलाई मतलब रस में डूबी हुई मलाई, रस में डूबी हुई मलाई। रसगुल्ला मतलब रस में डूबा हुआ गुल्ला। बैलगाड़ी मतलब बताइए, बैल से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की मतलब पवन से चलने वाली चक्की। ठीक है, जलकुंभी मतलब जल में उगने वाली कुंभी, जल में उगने वाली कुंभी। ठीक है, दही में डूबा हुआ, दही बड़ा मतलब दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, तो इस तरह का मेन आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो परीक्षा में आसानी से कर लेंगे। तो लुप्त पद तत्पुरुष में ये सब रसमलाई, रसगुल्ला, बैलगाड़ी, पवन कुंभी, दही बड़ा, ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। बड़ी मेहनत से आपको एक जगह सिलेक्ट करके बताया जा रहा है दोस्तों, आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी देखते हैं आज का प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष, कहीं कहीं प्राणी तत्पुरुष भी लिखा रहता है। प्रादि को कहेंगे प्राणी तत्पुरुष भी लिखा रहता है, लेकिन होता है सही प्रादि तत्पुरुष। ठीक है, जैसे उदाहरण में प्रति ध्वनि, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, दुर्गुण, दुर्गुण। ठीक है, फलीभूत, फलीभूत, वशीकरण, वशीकरण, स्पष्टी, स्पष्टीकरण। तो इस समय क्या होता है? प्राणी तत्पुरुष होता है। और प्राचीर, प्राचीर हो गया, और प्रमेय हो गया, इसके साथ ही देख लेंगे। प्रखर हो गया, प्रचलित हो गया, प्रचलित। मतलब इसमें क्या आ रहा है? प्र उपसर्ग। देखेंगे ज़्यादातर सवालों में अगर प्र उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे प्र उपसर्ग आ रहा है या प्रति आ रहा है ना, प्र या प्रति, प्र या प्रति अगर उपसर्ग आ रहा है, प्र या प्रति, प्रति, अगर प्र या प्रति उपसर्ग ज़्यादातर देखने में मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे वह प्रादि तत्पुरुष है। बाकी आप अगर याद किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे वशीकरण बार बार पूछा जाता है, वशीकरण में कौन सा तत्पुरुष है? तो प्रादि तत्पुरुष है। ठीक है, वश में करना, वशीकरण मतलब वश में करना, स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण में भी कौन सा है? प्रादि तत्पुरुष है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने कॉपी पर नोट कर लें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे नए वीडियो को डालेंगे आपको आसानी से उपलब्ध होंगे, और यहाँ जो डाटा दिया जाएगा वह सभी जगह से बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।